हेलो फ्रेंड, माही बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं 38 साइज का कटवर्क का ब्लाउज का डिजाइन। बहुत ही इजी तरीके से बनाना सीखेंगे बिना कैनवास के। तो चले स्टार्ट करते। तो देखिए, हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग की कटिंग कर लिया है। तो इसका हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो देखिए, हमने इसका मेजरमेंट पूरी लंबाई 16 इंच लिया है। हम 14.5 इंच हम रेडी करेंगे। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है, क्योंकि हम डिजाइन बनाएंगे। तो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पे हम शोल्डर ले लिया है 7.5 इंच, आर्म होल लिया है 7 इंच, और यहाँ पे 38 साइज के लिए बना रहे हैं। तो 38 साइज का चौथा हिस्सा हो जाएगा 9.5 इंच। 2 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए दिया है। कमर है हमारा 34 साइज का, तो 34 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 8.5 इंच, और यहाँ पे 1 इंच हम टक्स के लिए और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए दिए हैं। तो यहाँ से हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा हो गया था, तो हम यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम छांट लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने छांट लिया। अब उसके बाद यहाँ से हमने टक्स के लिए 4 इंच चौड़ाई और लंबाई हम यहाँ पे 5 इंच पर लगाया। हाफ इंच पर हम यहाँ से टक्स लगा के रेडी कर लेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ से पीछे डिजाइन के लिए 5 इंच पर स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ये हमारा 5 इंच का पीछे का बेल्ट हो जाएगा। तो देखिए, हमने स्ट्रेट लाइन खींच लिया। अब उसके बाद गले की चौड़ाई हम बोट नेक पर बना रहे हैं, तो उसके लिए 4 इंच चौड़ाई और लंबाई हम यहाँ पे 3 इंच लिया है। एक बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद यहाँ से हम गोलाई का शेप देंगे। तो हम इस तरह से हाफ इंच बाहर की ओर निकालेंगे, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आता है। अब उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच का स्पेस दे देंगे, और यहाँ से हम इस तरह से कटवर्क का डिजाइन का शेप देंगे। तो स्केल से हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। मैं यहाँ पे पूरे कमर तक की ही डिजाइन बना रही हूँ, तो आप इस तरह से जरूर से बनाइए। तो इस तरह से हम कटवर्क का डिजाइन देंगे। 1.5 इंच की दूरी पर हमने यहाँ से कटवर्क का डिजाइन दिया है। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कटवर्क का डिजाइन बना सकते हो। और इसको हम अच्छे से डार्क कर लेंगे। तो देख सकते हो, अच्छे से डार्क कर लिया है हमने। और ये नीचे बेल्ट वाली पार्ट है, उसको हम कट कर लेंगे। तो देखिए, हमारी ये पीछे वाला हिस्सा प्लेन है, तो हम इसको स्ट्रेट नहीं करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा गोलाई का शेप देंगे ताकि लुक थोड़ा सा अच्छा सा दिखे। इस तरह से हल्के से हम गोलाई का शेप दे देंगे। तो देखिए, हम यहाँ से कट कर लिए। इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब उसके बाद ये डिजाइन है, उसको हम अच्छे से दूसरे साइड भी अच्छे से उपका लेंगे। तो देख लीजिए, दूसरे साइड भी अच्छे से उपका लिया हमने, और इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से बिछा लेंगे। अच्छे से बिछाने के बाद हम सभी तरफ पिन्स को अटैच कर लेंगे अच्छे से। इस तरह से पिन अटैच कर लेंगे। तो देखिए, हमने पिन अटैच कर लिया। और जो हमने कटवर्क का डिजाइन है, वहां से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारे ये जो कटवर्क का डिजाइन है, उसी के ऊपर हम इस तरह से सिलेंगे। हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जब भी मैं डिजाइन डालूंगी, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हमारे ये कटवर्क का डिजाइन सिल के रेडी हो जाएगा। इस तरह सभी डिजाइन को हम सिलकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए, हमने सभी डिजाइन को सिल के रेडी कर लिया। अब उसके बाद हम कट करेंगे। ध्यान रहे, धागा नहीं कटना चाहिए। 1 पॉइंट 2 पॉइंट की दूरी पर हम इस तरह से कट कर लेंगे सभी डिजाइन के किनारे किनारे को इस तरह से।
और छोटे-छोटे से कट्स लगा लेंगे यहाँ से। ताकि हमारा फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगा इससे। कट लगाने से फिनिशिंग बहुत अच्छे से आता है। ये देखिए कट लगा लिया हमने, अब सारे पिन्स को निकाल के साइड में रख लेते हैं। अब उसके बाद अच्छे से हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद हम यहाँ से अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेंगे। तो देखिए हमने प्रेस करके अच्छे से सेट कर लिए। अब उसके बाद गले को बनाएंगे हम। तो यहाँ से हम सेंटर पर निकाल लेते हैं। देखिए हमने गले के लिए पेपर कैनवास पे निशान लगा के पेपर कैनवास पे किनारे किनारे हम स्टिच कर लिए हैं। तो यहाँ से हम सेंटर से लगाना स्टार्ट करेंगे और बीच से हम इस तरह से हाफ सिलाई इधर से देंगे और हाफ सिलाई उधर से देंगे। इससे फिनिशिंग बहुत बढ़िया आता है। तो देख सकते हैं दूसरी साइड भी अब हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब उसके बाद हम साइड से कट कर लेंगे। स्पेस छोड़ते हुए हम यहाँ से कट कर लेंगे और छोटे-छोटे कट्स लगा लेंगे और अस्तर के ऊपर हम फिनिशिंग का सिलाई दे देंगे। तो ये देखिए हमारा फिनिशिंग का सिलाई कंप्लीट हो गया। अब इसको अच्छे से हम सेट करेंगे और बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। इसको प्रेस करेंगे फिर अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर बाद में हम इसमें तुरपाई लगा लेंगे। अब उसके बाद बेल्ट वाले पार्ट को हम स्टिच करेंगे। तो देखिए गोलाई वाले शेप है हमारा, तो इसमें हम बॉर्डर नहीं है तो हम इसमें सीधा पलट लेंगे। गोलाई का शेप है इसलिए हम यहाँ पे पाइपिंग नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ से हम सिलाई करके पलट लेंगे। अब यहाँ पे हम छोटे-छोटे से कट्स लगा लेंगे। उसके बाद अस्तर के ऊपर हम फिनिशिंग का सिलाई देंगे। तो देखिए हमारा फिनिशिंग का सिलाई कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अच्छे से हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम किनारे-किनारे भी स्टिच कर लेंगे। मेन फैब्रिक लाइनिंग को भी अच्छे से सेट करेंगे और सिलाई कर लेंगे। दोनों को अटैच कर लेंगे यहाँ से। तो देखिए हमने अटैच कर लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम छांट लेंगे यहाँ से। अब उसके बाद टक्स लगाए हैं तो टक्स को अच्छे से डार्क करेंगे और दूसरे साइड हम अच्छे से उपका लेंगे। उपकाने के बाद यहाँ से हम टक्स लगाएंगे हाफ इंच पर दोनों साइड। तो देख सकते हैं हमने दोनों साइड टक्स लगा के रेडी कर लिया। अब उसके बाद कमर वाले पार्ट में हम पाइपिंग लगा के रेडी करेंगे। तो देख सकते हैं सेम कपड़े का हमने पाइपिंग ले लिया है, कपड़े ले लिए हैं और डोरी लगा के हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब उसके बाद अटैच कर लिए हम यहाँ से पलट लेंगे। इस तरह से फिनिशिंग का सिलाई दे देंगे फोल्ड करते हुए। तो देख सकते हो हमने नीचे वाले पार्ट को भी बेल्ट वाली पार्ट को हम रेडी कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ से हम फिक्स करेंगे डिजाइन्स को। यहाँ से हम अच्छे से सेट करेंगे और सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड को इस तरह से सेट करके देखेंगे। देखिए यहाँ से हम इस तरह से सेट करेंगे और सिलाई कर लेंगे। तो हमारे एक